नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल IWN भारतवर्ष पर। इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उनके कार का पिछला वाला शीशा टूटा हुआ है। जब वो शाम को घर वापस आए थे तो उनके कार का शीशा टूटा हुआ था। इससे संदेह जग रहा है कि उनके साथ किसी का झगड़ा हुआ था, जिसके कारण वो डिस्टर्ब चल रहे थे। घर आकर उन्होंने कुछ ऐसी दवाइयाँ ली हैं जिसकी वजह से ही उनकी मौत हुई है, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन अब ये साफ साफ पता चल रहा है कि इससे पहले उनका झगड़ा किसी के साथ हुआ था। अब हम मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे, जिसके बाद ये संदेह और भी बढ़ रहा है। सबसे पहले कूपर हॉस्पिटल जाना, जहां पर उनके मौत की पुष्टि की जाती है। इससे पहले दवाइयों का बहाना बनाना कि उन्होंने कोई ऐसी दवाई ली है जिसकी वजह से ही उनकी मौत हुई है, और कल उनका झगड़ा होना, उनके कार का पिछला शीशा टूटा होना। इसके साथ ही मुंबई पुलिस का ये कहना कि उनके परिवार को किसी पर शक नहीं है। उनके परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मुंबई पुलिस ये कह रही है कि उनके परिवार को किसी पर कोई शक नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी यही किया गया था। उसके बाद उनके परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही मुंबई पुलिस पर कई बड़े आरोप लगाए गए और सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने यहां तक कहा कि मराठी में कुछ लिखकर मुझसे साइन करवा लिया गया, जबकि उनका परिवार जो है वो बिहार का है, उन्हें मराठी नहीं आती है। तो मुंबई पुलिस पहले ही बहुत बड़ा घालमेल कर चुकी है और इस वक्त इसीलिए मुंबई पुलिस पर भी संदेह हो रहा है। सिद्धार्थ के घर पर अभी भी मुंबई पुलिस मौजूद है। उनके कार का पिछला शीशा टूटा हुआ है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि कल रात उनकी किसी से लड़ाई हुई है। अब इन सब मामलों में सच क्या है वो सामने आएगा, लेकिन अभी मुंबई पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। मुंबई पुलिस पर पहले भी सवाल खड़े हुए हैं, आज भी सवाल खड़ा हो रहा है कि पोस्टमार्टम से पहले ही हार्ट अटैक की खबर उड़ाना, उनके कार का पिछला शीशा टूटा होना और ये बहाना बनाना कि दवाइयों की वजह से ही उनकी मौत हुई है, जबकि वो बहुत ही फिट थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। तो हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही माइनर प्रॉब्लम होती है। अगर उनको पहली बार में आया भी है तो जान जाने की कोई बात नहीं बनती है। ये कहा जाता है कि तीसरी बार का जो अटैक होता है वो जानलेवा होता है। जो अगर स्वस्थ व्यक्ति है, देखने में सिद्धार्थ शुक्ला को नहीं लग रहा था कि किसी प्रकार की उन्हें कोई बीमारी थी और लगातार वो एक्सरसाइज भी कर रहे थे, बहुत अच्छे फिट भी थे। उसके बाद भी इस प्रकार की चीज़ें अगर उनके साथ होती हैं तो बहुत बड़ी खबर है और इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मामले जैसा नहीं, इसमें सब कुछ निकलकर सामने आना चाहिए, क्योंकि कूपर हॉस्पिटल और मुंबई पुलिस की जो गठजोड़ है ये हमने कई सारे मामलों में देखा है। इससे पहले बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जहां पर कूपर हॉस्पिटल ही ले जाया गया है। जिया खान हो या फिर दिव्या भारती हो या इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत हो, हर किसी को कूपर हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कूपर हॉस्पिटल में मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि परिवार को इस पर किसी पर शक नहीं है। जिया खान मामले में भी यही किया गया था। उसके बाद महेश भट्ट का नाम सामने आया था कि उन्होंने इस मामले में चुप रहने की बात कही थी। कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें महेश भट्ट जानकारी देते हैं लोगों को कि ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। रिया चक्रवर्ती को भी उन्होंने ही कन्विंस किया था सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ने के लिए। तो महेश भट्ट और तमाम जो माफिया गैंग बॉलीवुड में बैठे हुए हैं, उन सब पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आगे क्या अपडेट आती है, लेकिन बहुत बड़ी खबर है कि सिद्धार्थ शुक्ला का कार का पिछला शीशा टूटा हुआ है।